हेलो एवरीवन। तो थ्री स्टैंडर्ड का जो पहला चैप्टर है ईवीएस का ट्रेजर्स ऑफ नेचर एयर वाटर एंड सोइल, इसका जो पहला क्वेश्चन आंसर है इसको मैं समझा दी। वो मैं वीडियो ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, चैनल में जाके देख लेना। तो किसी ने मेरे को बोला था कि इसको एक्सप्लेन कर देना, पूरा चैप्टर एक्सप्लेन चाहिए, तो मैं ठीक है चलो एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो क्या है, ये जो ऊपर पिक्चर है ना उसमें लिखा है कि शो क्या है, एक वाइन मिल। द पिक्चर अबव शोज ए वाइन मिल। द ब्लेड ऑफ द वाइन मिल रोटेट ड्यू टू द वाइंड। मतलब ये जो वाइन मिल है इसका जो ब्लेड है वो रोटेट करता है, घूमता है, कैसे? हवा के वजह से, तेज़ हवा के वजह से। दिस कैन जनरेट एनर्जी, और ये क्या करता है? एनर्जी जनरेट करते हैं, एनर्जी का उत्पादन करता है, मतलब पावर सप्लाई, पावर बनाता है वो, ठीक है। वो हवा की क्या बोलते हैं उसको, एयर, मतलब हवा से विद्युत उत्पन्न, जैसे जल विद्युत हम लोग बंगाली में बोल दिया मैम चलो। तो हवा से वो ये होता है, पावर जनरेट करता है, जैसा घर में लाइट बिजली होता है ना वैसा ही। जैसे पानी से होता है, हवा से होता है, वैसा ही है। वाइन मिल से एनर्जी, पावर, विद्युत, जो करंट वो जनरेट होता है। ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर हैज़ एक्यूमुलेटेड इन द लेक ड्यू टू रेनफॉल। अभी देखो लेक जो होता है ना, लेक में किधर पानी जमता है? रेनफॉल, मतलब बारिश का पानी लेक में जमा होता है, और तो बहुत बड़ा अमाउंट का, ठीक है, पानी लेक में होता है। तो क्या होता है, द वाटर इज अ लेक इज यूज एक्सटेंसिवली फॉर द एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक पर्पस। अब ये जो लेक का पानी होता है ना, ये एग्रीकल्चर के किसी किसी कार्य के लिए ये पानी का इस्तेमाल करता है, डोमेस्टिक पर्पस, मतलब हम लोग अपने काम पे भी यूज़ कर सकते हैं। क्रॉप्स एंड ट्रीज आर ऑल्सो सीन ग्रोइंग ऑन द लैंड। तो ये ज़मीन है ना, ये देखो ये पिक्चर में दिखा रहा है ना, तो इधर क्रॉप्स मतलब छोटा छोटा कुछ उगाया है, धान चावल, खेती बाड़ी किया है उसमें, तो वो लेक के बाजू में, ठीक है, जिधर पानी सफिशेंट पानी मिल रहा है उसको। तो क्या है, एयर वाटर एंड सोयल आर नेचुरल एलिमेंट्स। जो एयर, हवा, पानी और मिट्टी है ना, हमारा प्राकृतिक तत्व है वो। तो द एलिमेंट्स दैट ह्यूमन गेट फ्रॉम नेचर एंड यूज इन देयर डेली लाइफ्स। तो हम लोग ये जो एयर, वाटर, पानी और भी बहुत कुछ है, जो कोयला सब, मतलब पेट्रोलियम, तेल, ये सब जो हम लोग धरती से मिलता है ना हमको, जो एलिमेंट्स हमको धरती देता है, नेचर हमको देता है ना, वो हम लोग यूज़ करते हैं हमारे डेली लाइफ पे। इधर से भी तीनों के बारे में डिस्कस किया है, एयर, वाटर ऑन सोइल के बारे में, ठीक है। तो दे आर कॉल नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। किसको बोलते हैं? जो हमको नेचर हमको देते हैं, ठीक है, नेचर से मिलता है हमें जो, उसको नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। एयर, वाटर एंड सोइल आर नेचुरल रिसोर्सेज अराउंड अस। जो हमारे पूरा अराउंड अस, मतलब हमारा आजू बाजू में जो हमेशा रहता है, वो क्या है? हवा, पानी और मिट्टी। सो लेट्स नो अबाउट देम। चलो इसके बारे में जानते हैं। वी कांट सी एयर बट वी कैन फील इट इन द फॉर्म ऑफ वाइंड। मतलब हम लोग हवा को देख नहीं सकते, पर हम लोग फील कर सकते, तेज हवा आता है ना तभी हम लोग उसको फील कर सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू सर्वाइव। हमें जिंदा रहने के लिए जितना हम लोग लिविंग थिंग्स है, मतलब हम लोग जिंदा, जिसके अंदर जान है, लाइफ है, वो सब लोग क्या चाहिए? हवा चाहिए जिंदा रहने के लिए। एयर इज ए मिक्सर ऑफ डिफरेंट गैसेस। तो एयर जो है ना, वो तरह तरह का गैस का एक मिक्सर है। द मेन कंपोनेंट ऑफ एयर आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हवा में, एयर में जो मेन चीज़ है, जो है वो है ये तीनों गैस, ठीक है, ये ज़्यादा परिमाण में रहता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमें चाहिए। ए पार्ट ऑफ दिस अदर गैसेस आर ऑल्सो प्रेजेंट इन स्मॉल क्वान्टिटीज इन द एयर। और बाकी जितना गैस है ना, छोटा छोटा करके, थोड़ा थोड़ा परिमाण में वो हवा में मौजूद रहता है। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग। ऑक्सीजन तो हम सारे जिंदा प्राणियों को ऑक्सीजन तो चाहिए चाहिए। एयर इज ऑलवेज चेंजिंग। हवा ना हमेशा चेंज होते रहते हैं। एवरीवन नीड्स टू टेक केयर दैट द एयर इन द एटमोसफियर रिमेन क्लीन एंड प्योर। एवरीवन नीड, मतलब हम सबको चाहिए, क्या चाहिए? कि एटमोसफियर में जो एयर है, जो हवा है, वो हमेशा क्लीन और शुद्ध रहे, ठीक है। तो लेट अस अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ एयर इन डेली लाइफ। तो चलो जानते हैं ये जो हवा है ना, एयर है ना, हमारा डेली लाइफ पे वो कैसे यूज़ होता है।
लेट अस अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ एयर इन डेली लाइफ। तो हमारा डेली लाइफ में जान गए ना कैसे हमारा डेली लाइफ में एयर मतलब हवा का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अभी देखो इधर देख क्या है, लेट्स फाइंड आउट, इसको ढूंढना, क्या ढूंढना है, इट इज़ हेयर बट नॉट विजिबल, ये है पर दिखाई नहीं देता है, क्या है ये है एयर। मैनी सब्सटेंस डिसॉल्व इन इट, बहुत सारा जो चीज़ है उसमें घुल जाता है, किस में घुल जाता है, वाटर में। इन दिस मतलब सीड ग्रो करता है किस में, सॉइल में। लेट अस अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ वाटर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट पिक्चर। ये भी देखो इधर नीचे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। यूज़ ऑफ वाटर मतलब वाटर को, पानी को हम लोग डेली लाइफ पे कैसे यूज़ करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। इधर क्या है, कंस्ट्रक्शन में काम करता है, कारखाना में, कंपनी में। और ये डैम है ना, इसमें ये देखो साइड में पानी लेके देख खेती बाड़ी के लिए इधर छोड़ देता है ना, इधर पावर जनरेट कर रहा है। ये पानी से ना, जैसे हवा से पावर जनरेट होता है वैसे इधर पानी से पावर जनरेट कर रहे हैं। और इधर क्या है, पानी से हम लोग क्या करते हैं, वाटर से क्या करते हैं, कुकिंग करते हैं, घर में साफ़ सफाई करते हैं, कपड़ा बर्तन धोते हैं, ठीक है। तो परफॉर्म द एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ टीचर या फिर फ्रेंड्स, मेक स्लोगन विच टेल द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। हमारा इम्पोर्टेंट क्या है ज़िंदगी में, पानी का इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो टीचर क्या बोला है, फ्रेंड्स वी सी डिफरेंट कलर सॉइल इन आवर एरिया। टीचर बोला देखो हम लोग हमारे एरिया में बहुत तरह तरह के मिट्टी देखने को मिलता है। वी मेक वेरियस थिंग्स फ्रॉम सॉइल, हम लोग मिट्टी से बहुत तरह तरह का सामान भी बनाता है। सो लेट्स लर्न अबाउट सॉइल, सॉइल के बारे में जानते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सॉइल एंड अर्थन मटेरियल, मिट्टी और मिट्टी से बने हुए जो अर्थन मटेरियल उसमें डिफरेंस होते हैं। तो स्टूडेंट बोला हाउ इज़ दैट, वो क्या है, सोयल एंड अर्थन मटेरियल आर द सेम थिंग्स, क्या सोयल और अर्थन मटेरियल सेम थिंग्स है। टीचर बोला नो चिल्ड्रन, इट इज़ द सोयल विच द फार्मर सोज इन हिज क्रॉप्स, मिट्टी वो होता है जिसमें फार्मर अपना खेती बाड़ी करता है। इट इज़ द अर्थन मटेरियल्स दैट इट इज़ यूज टू मेक पॉट्स, जार्स, ब्रिक्स एंड अर्थवेयर्स एक्सेट्रा। और जो अर्थन मटेरियल होता है ना उसमें क्या करता है, पॉट्स बनाते हैं, जार बनाते हैं मिट्टी का, वो ब्रिक्स मतलब ईंट बनाते हैं। तो स्टूडेंट बोल रहे हैं आर देयर एनी अदर डिफरेंस, और भी बहुत कुछ डिफरेंसेस हैं क्या। तो टीचर बोला यस, सोयल इज़ अ मटेरियल मेड अप ऑफ स्टैंड, रॉक फ्रेगमेंट्स, डस्ट पार्टिकल्स, सिल्ट एक्सेट्रा फाउंड ऑन द ग्राउंड। तो मिट्टी क्या होता है, मिट्टी में जो मटेरियल्स होता है क्या होता है, बाली, सैंड मतलब बाली, रॉक्स मतलब वो पहाड़ होता है ना, पहाड़ रॉक वो टूट टूट के बिखर बिखर नीचे आता है, तो वो भी मिट्टी के साथ, मिट्टी का एक मटेरियल है। डस्ट, धूल, ठीक है, वो सब मिला के ग्राउंड में मिट्टी बनता है। स्टूडेंट आई अंडरस्टूड टीचर, मैं समझ गया टीचर। तो टीचर बोल रहा है सोयल इज फ्रॉम स्मॉल पीसेस, देखो स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स मतलब जो पत्थर होता है ना बड़ा बड़ा, उसका स्मॉल पीसेस है। दिस पीसेस आर converted into particles and the remains of plant and animals are mixed with them। अभी जो होता है ना, जो रॉक्स का पत्थर होता है ना, वो धीरे धीरे उसका जो पार्टिकल्स में प्लांट से जो पत्ता गिरता है वो पत्ता, और एनिमल्स जो मर जाता है ना जंगल में, एनिमल्स वो सड़ते हुए, तो वो सब मिला के ना एक मिट्टी मतलब सोयल बन जाता है, सब मिला के। तो दिस मिक्सर फ्रॉम सच रॉक्स एंड मिक्स विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सोयल। तो ये जो मिक्सर बन जाता है ना कि वो पत्थर का मिक्सर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिक्स होके उसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं सोयल। अभी देखो ये पिक्चर में तीन तरह का सोयल है, एक ब्राउन है, ब्लैक है और ग्रे। ठीक है, नीचे लिखना है ब्राउन कलर सोयल, ये ब्लैक कलर सोयल और ये ग्रे कलर सोयल। क्या करना है क्या नहीं करना है, डज नॉट, डोंट्स, सॉरी डोंट्स, हाँ डोंट्स। तो वाटर शुड बी यूज़ केयरफुली, वाटर पानी हमको क्या करना है, केयरफुली यूज़, अच्छे से केयर करके यूज़ करना है, वेस्ट नहीं करना है। डोंट स्पिल वाटर, हाँ पानी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। सेव वाटर, ये सेव वाटर करना चाहिए। डोंट पॉल्यूट द वाटर, वाटर को कभी भी, पानी को कभी भी दूषित नहीं करना चाहिए, पॉल्यूटेड नहीं करना चाहिए। प्लांट ट्रीज गेट क्लीन एयर, जितना पौधा लगाओगे उतना क्लीन हवा मिलेगा। डोंट कट ट्री, पौधे को, पेड़ पौधे को काटना नहीं चाहिए। प्लांट्स ट्रीज कंजर्व द सोइल, ट्री अगर लगाओगे तो वो क्या करेगा, मिट्टी को स्ट्रॉन्ग बना के रखेगा। डोंट पॉल्यूट द एयर, और हवा को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए, मतलब दूषित नहीं, जैसे पटाखा फाड़ के आग जला के किधर भी खाली पीली, वैसे ही हवा को ऐसे पॉल्यूटेड नहीं करना चाहिए। मतलब जो पत्थर होता है ना बड़ा बड़ा, उसका स्मॉल पीसेस है। दिस पीसेस आर
converted into particles and the remains of plant and animals are mixed with them। अभी जो होता है ना, जो रॉक्स का पत्थर होता है ना, वो धीरे धीरे उसका जो पार्टिकल्स में प्लांट से जो पत्ता गिरता है वो पत्ता, और एनिमल्स जो मर जाता है ना जंगल में, एनिमल्स वो सड़ते हुए, तो वो सब मिला के ना एक मिट्टी मतलब सोइल बन जाता है, सब मिला के। तो दिस मिक्सर फ्रॉम सच रॉक्स एंड मिक्स विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सोइल। तो ये जो मिक्सर बन जाता है ना, कि वो पत्थर का मिक्सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिक्स होके, उसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं सोइल। अभी देखो ये पिक्चर में तीन तरह का सोइल है, एक ब्राउन है, ब्लैक है और ग्रे। ठीक है, नीचे लिखना है ब्राउन कलर सोइल, ये ब्लैक कलर सोइल और ये ग्रे कलर सोइल। क्या करना है क्या नहीं करना है, डज नॉट, डोंट्स, सॉरी डोंट्स, हाँ डोंट्स। तो वाटर शुड बी यूज़ केयरफुली, वाटर पानी हमको क्या करना है, केयरफुली यूज़, अच्छे से केयर करके यूज़ करना है, वेस्ट नहीं करना है। डोंट स्पिल वाटर, हाँ पानी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। सेव वाटर, ये सेव वाटर करना चाहिए। डोंट पॉल्यूट द वाटर, वाटर को कभी भी, पानी को कभी भी दूषित नहीं करना चाहिए, पॉल्यूटेड नहीं करना चाहिए। प्लांट ट्रीज गेट क्लीन एयर, जितना पौधा लगाओगे उतना क्लीन हवा मिलेगा। डोंट कट ट्री, पौधे को, पेड़ पौधे को काटना नहीं चाहिए। प्लांट ट्रीज कंजर्व द सोइल, ट्री अगर लगाओगे तो वो क्या करेगा, मिट्टी को स्ट्रॉन्ग बना के रखेगा। डोंट पॉल्यूट द एयर, और हवा को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए, मतलब दूषित नहीं, जैसे पटाखा फाड़ के, आग जला के किधर भी खाली पीली, वैसे ही हवा को ऐसे पॉल्यूटेड नहीं करना चाहिए। टुडे देयर वाज ए वर्कशॉप फॉर मेकिंग क्ले आइटम एट स्कूल। तो स्कूल में क्या करेगा, क्ले आइटम बनाएगा आज। ठीक है, तो द टीचर एंड द स्टूडेंट फर्स्ट स्टैंडर्ड थर्ड हु वेर मेकिंग द आइटम गैदर्स इन ए पेंटिंग क्लास। तो पेंटिंग का जो क्लास होता है ना, उसमें क्या टीचर स्टूडेंट 3 स्टैंडर्ड का सब लोग आइटम लेके आ गया, बनाने का वो आइटम सब जमा करके लेके आया। तो द टीचर वॉज गिविंग देम इंस्ट्रक्शंस, तो टीचर क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे बच्चे लोग को कैसे कैसे क्या करना है। द चिल्ड्रेन इन द वर्कशॉप वेर परफॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू देयर इंस्ट्रक्शन, और टीचर जो इंस्ट्रक्शन देंगे उसी हिसाब से बच्चे लोग वही काम करेंगे। ठीक है, तो टीचर कम लेट्स ऑल मेक क्ले बॉल्स बाय एडिंग ए लिटिल वाटर। तो चलो आ जाओ, थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के जितना बहुत सारा क्या करेंगे हम लोग, क्ले बॉल बनाएंगे, मतलब मिट्टी का बॉल बनाएंगे। टीचर बोल रहा है व्हाट डू यू फील व्हेन यू होल्ड द सोइल इन योर हैंड। जब भी तुम अपने हाथ में सोइल को पकड़े हो तो कैसा फील हो रहा है तुम्हें। तो राधा बोल रही है द सोइल इज सॉफ्ट एंड स्टिकी, जो मिट्टी है ना वो सॉफ्ट है और स्टिकी है। ये देखो, ये सब बच्चे क्लासरूम में बैठ के टीचर समझा के दे रहे हैं, और सारे बच्चे क्ले के अपना अपना हिसाब से सब बना रहा है। कोई दिया बना रहा है, कोई काव बना रहा है, ठीक है, कोई बॉल बना रहा है, कोई गुड लक बना रहा है। टीचर क्या बोला, राइट फ्रॉम व्हाट काइंड ऑफ सोइल डू यू मेक थिंग्स। ठीक है, व्हाट कौन सा, हम लोग कैसा कैसा सोइल से थिंग्स मतलब सामान बना सकते हैं, कैसा कैसा तरीके, कैसा मतलब सोइल कैसा कैसा तरीके का सोइल होता है जिसमें हम लोग बनाते हैं। तो सोइल का जो अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, ओमकार बोला रेड सोइल, ब्लैक सोइल, ग्रे सोइल एक्सेट्रा, मतलब सोइल कितना तरीके का होता है। टीचर पूछा था उसको तो बोला 3 तरीके का होता है, रेड, ब्लैक और ग्रे। टीचर यस दैट इज़ राइट, ये सही है। वी हैव सोइल ऑफ डिफरेंट कलर, सोइल कंटेंस मेनी फाइन एंड लार्ज पार्टिकल्स। तो क्या है, हम लोग बहुत तरह का, बहुत कलर का सोइल देखा है, और सोइल में क्या होता है, बहुत कभी कभी बड़ा बड़ा पार्टिकल्स आ जाता है, डिपेंडिंग ऑन साइज ऑन द पार्टिकल्स इन द सोइल। तो क्या है, डिपेंड करता है, क्या साइज डिपेंड करता है उसका कैसा, कि वो पार्टिकल का, कि सोइल मिट्टी कैसा है। दे आर कॉल्ड क्ले, सिल्ट एंड सैंड। देखो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इन द सोइल दे आर कॉल्ड क्ले, सिल्ट एंड। अच्छा, साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको हम लोग सोइल को क्या बुलाएंगे, क्ले बुलाएंगे कि उसका सिल्ट बुलाएंगे, क्या उसको सैंड बोलेंगे। हाँ, सैंड इतना छोटा छोटा होता है, तो उस साइज में बहुत छोटा है ना, तो उसका पार्टिकल्स कैसा है उस सैंड क्ले। हाँ, उस देख के ऐसा हाथ में पता चल जाता है कि हाँ इसमें ज़्यादा सैंड है, ज़्यादा छोटा छोटा पार्टिकल्स है, तो ये सैंड क्ले होगा। क्ले बहुत सारा क्ले होता है जिसमें भगवान का मूर्ति बनाया जाता है, वो क्ले है। तो मिट्टी कैसा है उस हिसाब से उसका नाम देते हैं, किसी को क्ले, किसी का सिल्ट, किसी को सैंड। हम सोइल का नाम ये सब है। तो द टेक्सचर ऑफ द सोइल इज डिटरमाइंड बाय द प्रोपोर्शन
ऑफ दिस पार्टिकल्स इन द सोइल। और देखो मिट्टी में स्ट्रक्चर होता है ना, मैं अभी बोली ना कि हाथ से पता चलता है कि ये इसमें ज़्यादा सैंड है तो ये कैसा सामान बनेगा, हाँ जो स्टिकी है उसमें कैसा सामान बनेगा। तो सब कुछ टेक्सचर के ऊपर डिपेंड करता है मिट्टी का पार्टी सोइल का पार्टिकल्स। तो सम टाइप ऑफ सोइल आर फाइन एंड सॉफ्ट। किसी किसी में सोइल कैसा है, कभी कभी कैसा होता है फाइन, मतलब पूरा ऐसा हाथ दोगे ना सॉफ्ट लगेगा और फाइन। हाँ तो वाइल समटाइम्स ऑफ सोइल आर कोर्स इन स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर से हम लोग सोइल का टाइप डिसाइड करते हैं। टीचर बोले वी यूज पॉट्स इन टू स्टोर वाटर। हम लोग पॉट्स को क्या करते हैं, जो ये देखो ये पॉट है ना, इसमें हम लोग पानी को स्टोर करते हैं। एवरीवन यस मैडम। टीचर व्हाट आर दोज अनटेस्टल मेड ऑफ। ये जो सामान है बर्तन ये कैसे बनता है, फ्रॉम क्ले एंड मेटल्स, मिट्टी से और मेटल से मतलब धातु से। तो टीचर एब्सोल्युटली राइट, डिफरेंट थिंग्स आर मेड फ्रॉम सोइल, हैव यू सीन देम। तो ठीक, पर डिफरेंट थिंग्स और भी बहुत तरह का सोइल से बनता है, क्या तुम लोगों ने वो देखा है। तो राधा बोला यस आई हैव सीन देम, मैंने देखा है वो। टीचर व्हिच वंस, क्या क्या। राधा बोला अर्थन पॉट्स, वेज, क्ले लैम्प्स, इंसेंस बर्नर, आइडल्स, पॉट, दिवाली पॉट, टॉयज एक्सेट्रा। तो जो जो देखा है वो सब बोल रहा है। मिट्टी का सामान जो जिसमें फूल रखते हैं वो, क्ले लैम्प्स मतलब मिट्टी का लैम्प, हम और क्या बर्नर, आइडल, आइडल मतलब भगवान का मूर्ति, पॉट्स दिवाली, पॉट्स मतलब थोड़ा थोड़ा वो पॉट्स, हाँ जिसमें पानी रखते हैं, या फिर छोटा बाटी, हाँ ये सब पॉट्स। हम तो दिवाली पॉट मतलब दिवाली का जो दिवाली के टाइम पे जो दिया बनाते हैं वो, और टॉयस फॉर टॉयस, ये सब राधा ने देखा है मिट्टी का। टीचर्स हु मेक्स देम एंड हाउ, कैसे कौन बनाते हैं कैसे बनाते हैं। तो आसिम बोल रहा है पोएट्री इज मेड इन माई एरिया। जो मिट्टी का सामान बनाता है ना उसको बोलते हैं पॉटरी। तो पॉटरी है हमारे एरिया में, बट आई डोंट नो हाउ इट इज़ मेड, पर मुझे नहीं पता कैसे बनाते हैं। टीचर लेट्स गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट, तो चलो इसके बारे में जानते हैं। तो क्या, तो ये देखो फोटो में ऐसे पिक्चर में दिखा है कि हम लोगों को बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि जो पॉटरी है वो कैसे बनाता है, पर मुझे पता है कि मैं गांव की लड़की हूँ तो मुझे पता है कि कैसे बनाते हैं। तो हम लोग देखते थे, तो इधर भी वैसा ही दिखाया है कि कैसे देखो मिट्टी लेके आते हैं, वो बाहर जाके ज़मीन में जाके पूरा चुन चुन के लेके, ऐसे ही भी कोई भी मिट्टी उठा के नहीं लेके आ सकता। इसको पता है कि कौन सा मिट्टी से बर्तन बनेगा, ठीक है। तो ऐसे उठा के लेके आते हैं, लेके आने के बाद देखो इसमें भी और भी कुछ मिक्स करेगा उसका हिसाब से, कुछ तो मिक्स कर रहा है इसमें, मिक्स करके 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 अच्छे से बना के देखो इसको भी, ये जो है ना रोटेट व्हील, ये घूमते रहेगा, इसके ऊपर रखेगा, फिर घुमा घुमा के इसको बनाएगा। बनाने के बाद उसको एक 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 करके रखेगा, हवा मतलब धूप में सुखाएगा, ठीक है। बनाने के बाद धूप में सुखाने के बाद इसको ये भट्टी में डालेगा इसके अंदर, फिर बनेगा पॉट। लास्ट में ये पॉट बनता है। तो ऐसे ही बनाता है मिट्टी का पॉट। लेट्स अंडरस्टैंड। द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट विजिट द सराउंडिंग एरिया वेयर क्ले आइटम है। हाँ तो टीचर और स्टूडेंट क्या किया, उस जगह पे गया जिधर क्ले का सामान बनता है। द क्ले वर्क्स ब्रिंग क्ले फ्रॉम द रिवर बैंक एंड अदर प्लेस। तो जो क्ले मिट्टी है वो किधर, नदी के बाजू में से लेके आता है, वो जैसे चिपचिपे वाला क्ले ब्लैक ब्लैक कलर का, या फिर आता है वो तो उसको जिधर से अच्छा लगता है वो पता है वो लेके आता है। दे डिड वेरियस इंग्रेडिएंट्स एंड वाटर टू द क्ले एंड नीड इन द मेक इट यूनिफॉर्म। तो क्या करते हैं और भी वेरियस तरह का क्या इंग्रेडिएंट्स डालते हैं उसमें, उसको अच्छे से जैसा वो आटा गेहूं का आटा पीसते हैं ना रोटी बनाने के लिए, वैसा नीट करते हैं उसको। तो दे टेक केयर दैट द क्ले द नाइदर विद वेटरी नॉर ड्राई एंड दैट इट इज़ यूनिफॉर्म। तो वो ध्यान रखता है क्ले का कि ये ज़्यादा सूख ना जाए, हाँ क्योंकि फट जाता है। देन दे मेक ए बॉल ऑफ क्ले, फिर उसका बॉल बनाता है ऐसे काट काट के। तो दे प्लेस द क्ले बॉल और वुडन में बोले ना, वुडन व्हील घूमने वाला चक्का में उसके ऊपर रखा, फिर द व्हील इज रोटेट टू सेव द क्ले बॉल। फिर वो जब घूमेगा ना, व्हील घूमेगा तभी वैसे ऐसे ऐसे हाथ से उठा के क्ले बॉल को डिजाइन शेप देगा। द प्रिपेयर पॉट्स ड्राइड एंड ब्लैक विद क्लीन। अभी उसको क्या करेगा, पहले सुखाने के बाद बेक करेगा टू मेक द पॉट्स लुक अट्रैक्टिव, तभी वो अच्छा आकर्षणीय दिखेगा। दे पेंट द पॉट्स एंड ड्रॉ डिजाइन ऑन देम। उसका क्या करेगा, वो पॉट के ऊपर ड्रॉ करेगा, डिजाइन पेंट करेगा। इन द सेम वे डिकोरेटिव ऑब्जेक्ट आइडल्स पॉट्स क्ले लैम्प आर मेड। ऐसे ही तरीके से ऐसे बनता है तुम्हारा क्ले का सामान। व्हाट द अर्थवेयर पॉट यूज फॉर, हम लोग किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, मतलब बहुत तरह का पानी रखने के लिए यूज़ करते हैं, खाना बनाते हैं उसमें,
व्हाट टाइप द क्ले आइटम टू पॉटर मेक, कैसे कैसे तरीके का आइटम बनाता है पॉटर। पॉटर क्या क्या बनाता है, पॉट बनाते हैं, देखो देखो क्या, हाँ तो क्या क्या आइटम, हाँ ब्रिक्स बनाता है मिट्टी से, मिट्टी का पॉट बनाता है, दिवाली का दिया बनाता है। व्हाट डू क्ले पॉट्स हैव टू बी बेक, क्यों बेक करता है उसको, क्यों अगर बेक ना करे ना तो ये देखो द प्रिपेयर पॉट्स ड्राई एंड बेक इन द किल्न, वो बेक इसके लिए देखो मैं देखियो ना, मैं बताती हूँ, ये जो पॉट्स क्ले पॉट्स है ना उसको बेक करना पड़ता है, अगर बेक नहीं उसको आग में नहीं बेक करेगा ना तो फट जाता है, ठीक है, और ये नहीं बनता है वो ऐसे हाथ से गिर माने ऐसे ही टूट जाता है वो बेकार के। और जो बेक करके रखता है ना उसको पकाता है ना अच्छे से तो इतना स्ट्रांग बन जाता है वो, हाँ तो उसमें खाना बना सकता है, उसमें पानी रख सकता है, तभी उसे लीकेज नहीं होगा, वो पानी से पिघल नहीं जाएगा। और जब बेक नहीं करेगा ना तो उसमें अगर पानी डालेगा ना तो पूरा पानी उसको क्या डिसॉल्व कर लेगा सोयल को। तो इसके लिए उसको बेक करता है ताकि वो कड़क बन जाए पूरा एकदम। तो समझ गए ना ये मिट्टी में क्या क्या बनता है क्या नहीं।